नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा। एक महत्वपूर्ण योग है सुनफा। सुनफा, इस योग की भी चर्चा होती है, काफ़ी चर्चा होती है। इसका क्या महत्व है ये हम आपको आज बताएंगे। महत्व तो सभी का, जितने भी योग हैं सबका है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महत्व के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमें ये समझ में आता है कि योग तो हमारे कुंडली में बन जाते हैं, लेकिन उसको क्रियान्वयन भी हम ही को करना पड़ता है। अब बन गए तो बन गए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हम उसमें कोशिश ना करें और वो अपने आप सब ऐसे भी क्रियान्वयन भी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें कोशिश तो करना चाहिए कि हम अपने चरित्र को, अपने मन को, अपने बहुत सारी चीज़ें हैं हम सुधारें, परस्वार्थ भी करें, लोकहित भी करें, तो हमको वो योग बिल्कुल बहुत जल्दी फलित होता है। हाँ, सुन लीजिए, क्या योग होता है। चंद्रमा से दूसरे भाव में ग्रह हों, माने दूसरा भाव, चंद्रमा जहाँ हो वहाँ से दूसरा भाव, और उसमें क्या हो, सूर्य ग्रह ना हो, सूर्य ग्रह को छोड़कर, तो सुनफा योग बनता है। बहुत सरल है, कहीं भी हो। यदि चंद्रमा के बाद सभी ग्रह हैं और उसमें से कोई भी ग्रह हो, सूर्य को छोड़कर, तो फिर सुनफा योग कहलाता है। और सुनफा योग में भी क्या है, जातक के पास मैंने सभी कुछ है, शासक, राजा, और तीव्र बुद्धि वाला, धनी, प्रसिद्ध, और जातक के पास अर्जित खुद की संपत्ति, बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। कब होगा, अनफा, अनफा योग हो तो अनफा योग अब उसके लिए चरित्र भी होना। यदि आपका सब कुछ सही है तो आपका भाग्य यदि कमज़ोर भी है तो आपके भाग्य को बल मिलेगा। कब, जब आपका भाग्य जब आप अपने भाग्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से बढ़ाएंगे आप भाग्य को? भाग्य को आप देखिए, जो नैतिक चीज़ें हैं उसे आप करिए। चिड़िया को आप दाना डालते हैं, भाग्य को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। मछलियों को आप कुछ खिलाते हैं, भाग्य को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। मंदिर जाते हैं तो भाग्य को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। और मंदिर में आप जाके कुछ दान दक्षिणा भी करते हैं, वो भी भाग्य को बढ़ाती है। और आप यदि अच्छा धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं तो वो भी आपके भाग्य को माने बढ़ाती है। तो इस प्रकार से आप जो भी क्रिया कृत्य करते हैं उसमें अच्छाइयों का भंडार ज़्यादा है, अच्छाइयों की मात्रा ज़्यादा है, तो आपके भाग्य में बढ़त होगी। अब यदि आप हमेशा दुष्कर्म करने की ओर लगे रहते हैं, मजबूरी में हो गया, किसी को पैसा नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कोई आ गया तो आपके पास पैसे हैं और दिन भर में आप हमेशा एक भी नहीं दिए, कम से कम आप उसको एक आध को तो दे ही दो। और भी क्या चीज़ है, कोई हेल्प करने, कोई रास्ता पूछ रहा है, आप उसको तो रास्ता सही बता दो। कोई कोई पूछ रहा है कि ये फलाना चौराहा कहाँ है, तो उसे आप सही रास्ता बता दो। नहीं, कुछ क्रिया आपकी सही होनी चाहिए। कुल मिला के हमारा कहने का मतलब यही है, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। फिर शास्त्रों में कहा गया है, गाय को, कुत्ते को और कौवा को रोटी खिलाओ, आपका भाग्य बढ़ेगा।
फिर क्या नदी क्रॉस करते वक्त 1 रुपया का सिक्का बोलते हैं डालने का है, लेकिन उसमें कौन सा सिक्का डालने का है, तांबे का, ऐसा कुछ बताते हैं। अब कितना उसमें सही है और क्या बात है, लेकिन एक चीज़ निश्चित रूप से है कि यदि आप वहाँ पर जो बच्चे खेलते रहते हैं उनको आप कुछ पैसा देंगे तो आपके भाग्य को वृद्धि होगी। और नारियल डालते हैं तो आपको बोलते हैं राहु दूर होता है। बहुत सारे आपको ऑप्शन हैं, आप जो करना चाहो अच्छे कार्यों की तो बहुत सारी लिस्टें हैं। तो आप करिए, गाय की सेवा करिए, तो आप दान दीजिए, जो भी आप हो सकता है लोगों को सहयोग करिए, गरीबों को। जो गरीब हम किसे कहेंगे, अब हम तो किसी परिभाषा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिसको ज़रूरत हो, जो जिस चीज़ की यदि आपके पास है तो आप दे दीजिए। इस प्रकार की चीज़ें आप करेंगे तो आपको सुनफा योग हो, गजकेसरी योग हो, मालव योग हो या और भी योग हो, राजयोग हो, सब फलीभूत होंगे। और यदि आप सभी जगह, बस अब हम क्या कहें, सभी जगह आप नहीं करेंगे कुछ भी तो जितना योग होगा तो मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही, क्योंकि योग पड़ा है तो मिलना तो है ही। लेकिन यदि आप उसको थोड़ा अच्छे ढंग से कर लो और उसको वास्तव में बढ़ा लो तो आपको निश्चित रूप से अच्छा बढ़िया भाग्य आपका निर्मित होता चला जाएगा। आप बढ़िया सद्ग्रंथों का पाठ भी आप कर सकते हैं, आपको अच्छा भाग्य बनेगा। गीता का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, नारायण कवच का पाठ करिए, और एक और अभी वो क्या है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। इस प्रकार का राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बहुत सारे ग्रंथ हैं, छोटी छोटी पुस्तिकाएँ हैं, तो उन्हें आप करना चालू कर दीजिए तो निश्चित रूप से आपको भाग्य बनेगा। शिव चालीसा आप पढ़िए, आपका स्वास्थ्य, बहुत चीज़ें हैं। हनुमान चालीसा करिए, शिव चालीसा करिए, विद्यार्थी अथर्वशीष का करें, सरस्वती चालीसा करें, बहुत चीज़ें हैं। आप जिसे भी समझ लें, जिसे भी मान लें, और वो आपको बेनिफिट देना चालू हो जाए। इसलिए आप हमेशा अच्छे कर्मों को करने का प्रयास करें। और हम आपको उपदेश नहीं दे रहे हैं, ये आपको सीख है, गहरी सीख। यदि आप समझ जाएं इसमें से जो भी, तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो हम यहीं से वीडियो का एंड भी करेंगे, और आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में आपसे हम आपको क्या कहें, कमेंट बॉक्स में आप हर चीज़ लिखिए जो आपको लिखना है, और इसमें कोई अच्छा सा भगवान का नाम का, जय श्री राम लिख दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे लिख दीजिए। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिश्व शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम।